सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक पीपल लव दैट। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है, ये तो इसी धरती से जो कि हिंदुस्तान है यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है। वापसी करना है, हमें नहीं रहना है इस कल्ट या इस रिलीजन में, हमें नहीं रहना है, हमें इससे निकलना है कि चला जाएगा ना। इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की लाइन लगा देगा और मेरा क्या मतलब, वो कोई मशीन नहीं है बच्चे पैदा करने की। सो इट्स वेरी सैड। ये काफिर है, इसके घर में खाओ मत, ये काफिर है, इसके साथ रहो मत, ये काफिर है, जबकि वो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान भी होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, तो वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों जो आज की वीडियो से बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो उससे को लेकर न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो लंदन की सड़कें हैं वहाँ पे मतलब लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, और आपके जो लंदन में जो मंदिर है वहाँ पे मतलब सारे लोग इकट्ठा हुए, आपको जन्माष्टमी आने वाली है, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ की सड़कों पर मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। एक तो उसमें से ज़्यादातर लोग थे मतलब बाहर के थे, मतलब लंदन के लोग थे, उसके साथ साथ जो लंदन में रहने वाले जो हिंदू थे वो भी थे। तो वो सारे मतलब चैंट कर रहे थे, मतलब जय श्री राम हरे कृष्णा के नारे लगा रहे थे, हरे कृष्णा हरे राम के। तो यार इसको देखिए मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई वहाँ जो कल्चर है बाहर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। सनातन धर्म का जो कल्चर है वो बेसिकली देखा जाए तो भाई कि जो इंडिया के जो फेस्टिवल्स हो गए बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है, चाहे रक्षाबंधन देख लो, आप दिवाली देख लो, बाहर की कंट्री में मनाया जाता है, और अब तो जन्माष्टमी में लंदन में मनाया जा रहा है। तो यार इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो इंडिया के कल्चर है दूसरे देशों में मनाया जा रहा है। तो यार इसको देख के पूरी पाकिस्तान के मीडिया एकदम बौखला चुके हैं, बहुत चौके रिएक्शन आ रहा है उनका, क्योंकि आपको पता है इनके फेस्टिवल तो दूर की बात है, पाकिस्तान में तो चलो मनाया जाता है पर दूसरे कंट्री में तो पूछता तक नहीं है उनको। तो इसी के लिए पाकिस्तान की मीडिया शौक हो चुकी है भाई इंडिया के जो फेस्टिवल है, इंडिया का जो कल्चर है दूसरी कंट्री भी अडॉप्ट कर देखते हैं धीरे धीरे देखा जाए तो पाकिस्तान की मीडिया का शॉकिंग रिएक्शन आ रहा है। तो वीडियो पूरी देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जिस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल। बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक 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 दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं दैट दे हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ये भी जैसे आपने कहा कि हर एक को प्यारा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने आपके ही शो पे बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, स्पेशली महिलाएं, जो कि कहती हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। तो मेरे नज़दीक तो कट्टरता एक खतरे की अलामत है। किसी भी चीज़ को कट्टर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप इस मामले को कैसे देखती है? हर यही दूसरा तीसरा बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू। तो ये कट्टरता
कितनी सही रहेगी और कितने नुकसानात हो सकते हैं इससे? मैं ऐसे सोचती हूँ शाइला के कट्टरता कब आई है हिंदुस्तान में। अगर आप देखने जाओ तो हमारे मुल्क में जितना लोग बाहर से लोग आकर जिन्होंने यहाँ पर राज किया, स्पेशली द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स, आप देखिए मतलब कहाँ थी तब कट्टरता? नहीं थी ना, इसीलिए वी लेट अदर पीपल कम इन। अदरवाइज अगर सनातनी लोग कट्टर होते उस वक्त तो क्या ये हैंडफुल लोग हमारे देश को चलाते, या हैंडफुल लोग हमारे देश में आके राज करते? या फिर इवन इफ यू सी द ब्रिटिशर्स, उनकी क्या हिम्मत होती कि वो आके हमारे कंट्री में कुछ कर पाते? तो द थिंग इज दैट कि कहीं पर जाकर एक हिंदू जाग गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट्टरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कट्टरता you have to have you have to know कि you can't be taken granted every time। हर बार आप आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। और आजकल ऐसा हो गया है, अगर आप देखेंगे, people have become so people are getting more violent day by day। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये लोगों को ऐसा लगता है कि हम कब तक चुप रहें, कब तक चुप रहेंगे। क्यों ना ऐसा हो कि मैं सोचती हूँ कि क्यों ना ऐसा हो कि हमारा अगर ये हिंदुस्तान है तो लेट अस बी, डू नॉट थिंक ऑफ हैविंग योर कंट्री ओवर योर। पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मजाहिब में से एक है। लेकिन 1400 जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नजर नहीं आती, हिस्ट्री कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में ज़ाहिर देवता हैं, शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता है, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना, इतना हमें पता है, इतना इल्म है। लेकिन उसके बाद ये है कि जो जैन मत है, ये जो सिख मत है उसका तो, या जो बुद्ध मत है, ये तो प्योरली वहां के हिंदुस्तान की मजाहिब है ना, मतलब। और हिंदू मत के बहुत बाद आए, ये तो चंद सौ साल पुराने हैं। यानी जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, सॉरी बुद्ध मत के साथ है, ठीक है। यानी 10 साल का फर्क था गौतम बुद्ध में और महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा तो इज्जत से कहते हैं जाहिर है, और सिद्धार्थ उनका नाम, और गौतम बुद्ध तो 10 साल का फर्क है उनके दरमियान और महावीर जी के दरमियान। महावीर जी वो हैं जो कि जैन मत के हैं। अच्छा, जैन मत और हिंदू मत में फर्क बड़ा मामूली सा फर्क है। आप हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मजाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरवारकर ने पहले बात कर जो एक नारा लगाया, ये 100 साल भी नहीं हुए भी,